तो आज विद्यार्थी हम क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो एग्जाम में निश्चित आने की चांस रहता है। तो सबसे पहले यही चीज हम बताएंगे कि थोड़ा सा वेट करना होगा मेरे साथ, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत आसान ट्रिक के द्वारा हम लोग सीखेंगे, बहुत आसान रूल के द्वारा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन हल होने वाला है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या ब्रज गुणन विधि यह एग्जाम में निश्चित 2 नंबर का आता है। तो हम पीछे वीडियो में ब्रज गुणन एवं विलोपन विधि बता चुके हैं। तो आज जो बनाने वाले क्वेश्चन बाबू प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज हम कहेंगे कि कोई भी प्रतिस्थापन विधि या विलोपन या ब्रज गुणन बनाना हो, इसके लिए हमेशा 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। कितने समीकरण की आवश्यकता होती है? 2। वो कौन से समीकरण का? रैखिक समीकरण का। बाबू बातें नहीं, थोड़ा सा धीरज रखो, हाँ बताएंगे ही। तो रैखिक समीकरण से ही हमारा ये विधि बनता है। रैखिक समीकरण में हमेशा कितने चर होते हैं? 2 चर। ठीक है, तो एक वीडियो में हम ब्रज गुणन विधि बताते वक्त उसमें भी बताए हैं। चलिए इसमें भी थोड़ा सा हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी। ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये देखिए पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा। अब इसको पहला के लिए कैसे करेंगे? 1 1 कर दीजिए, इसमें 2 2। ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। यह जो रैखिक समीकरण है प्रतिस्थापन विधि का सूत्र से द्वारा बनेगा और विलोपन द्वारा बनेगा। ब्रज गुणन के लिए कौन सा रैखिक समीकरण होगा ये हम ब्रज गुणन में बताए हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थी प्रतिस्थापन विधि का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझे। तो प्रतिस्थापन विधि का सूत्र किसी एक समीकरण के कोई एक चर को पक्ष का क्या कर देते हैं? पक्षांतर। यानी यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए, इसमें देखिए कितने चर हैं? 2 चर। तो और यहां पर क्या है? संख्या। तो यहां पर नियम है कोई समीकरण, पहला या दूसरा समीकरण, कोई एक समीकरण के कोई एक चर के पक्ष का क्या करते हैं? पक्षांतर। कोई भी चर का, x का या y का, जो भी चर हो। तो चलिए यहां पर हम लोग पहला समीकरण का पक्ष का पक्षांतर करते हैं। पक्ष का पक्षांतर का मतलब समझते बाबू? LHS में जो होगा उसको कहां भेजेंगे? RHS में। कोई एक समीकरण का कोई एक चर, राइट है। चलिए ठीक है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए पक्ष का पक्षांतर हो गए, नियम को ध्यान से समझे, याद करें। अब इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ कौन सा समीकरण हो गए? तीसरा समीकरण। ठीक है, तो जो हम पक्ष का पक्षांतर कर लेते हैं वही लेवल जो समीकरण नहीं हो जाता है उसी समीकरण को नेक्स्ट वाले समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण कब में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। इतना तक क्लियर हो गए। चलिए तो यहां समीकरण 2 को शो कर लेते हैं। एक चीज ध्यान देना, कभी भी जो समीकरण का चर का पक्ष का पक्षांतर करते हैं वो समीकरण में नहीं रखा जाता है, उसके नेक्स्ट जो बचा रहता है उसमें। देखिए ये बच्चा था, ये नहीं पक्ष का पक्षांतर किए थे, ये किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू आउट होने वाला है क्योंकि x का वैल्यू आ गया, कह रहे x हटो, आउट हो गया। x के जगह कौन आ गए? 14 माइनस y। इसके बाद जो है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो फिर पहले इसको पता करना होगा कि माइनस माइनस चिन्ह का वैल्यू क्या होता है? ऐड होता है, और चिन्ह क्या लिखते हैं? माइनस। तो 1 1 छिपा है, 2y फिट है। अब देखिए नेक्स्ट आगे इसको हम लोग बनाते हैं। तो अब यहां पर हम लोग आगे देखिए, तो पक्ष का क्या करेंगे विद्यार्थी? पक्षांतर। देखिए प्लस है तो माइनस, यहां पर वैल्यू देखिए -10 हो गए, इंटू छिपा है, कहां चल जाएंगे? हर में। देखिए y की वैल्यू कितना आ गए? 5।
अब देखिए y का जो मान आ गए तो हमारे पास सभी कितने समीकरण प्राप्त हुए थे? 3। उन तीनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण पर रखोगे आपका x की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी जैसे y की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले विद्यार्थी ये ध्यान रखना कि वही समीकरण में आपका मान रखना है जो सबसे आसान समीकरण हो, छोटा समीकरण हो। तो इसमें अभी फिलहाल छोटा समीकरण कौन था? किसी में सब में दो दो था, एक में एक चर था, सब में दो दो चर थे, इसमें कितने चर है? एक, यानी तीसरा समीकरण में एक चर है। तो हम लोग कौन से समीकरण में रखेंगे? तीसरा समीकरण में। तो लिखेंगे विद्यार्थी y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए तीसरा समीकरण क्या है? तो ध्यान रखें कि तीसरा जो समीकरण हम लोग का था x बराबर 14 माइनस y। तो चलिए y की वैल्यू देखिए, y आउट हो रहे हैं तो y की वैल्यू 5। तो अब देखिए x की वैल्यू कितना हो गई? 9। अब यहां पर हम लोग का जो वैल्यू आया है x बराबर 9 और y बराबर 5, आंसर आ गया। अब ये बहुत से विद्यार्थी को टेंशन होता है कि पता नहीं x की वैल्यू और y की वैल्यू सही है कि गलत। तो इसको जांच करने के लिए विद्यार्थी जांच करने के लिए कोई एक समीकरण में रखना। तो जैसे हमारा मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा समीकरण पर था, इसको जांच लेते हैं कि वास्तव में आंसर सही है या गलत है। तो चलिए x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। देखिए दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर। तो विद्यार्थी कभी भी दोनों पक्ष बराबर होता है तो समझना आपका आंसर जो है करेक्ट है। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं होता है तो समझना आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो निश्चित सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करना।